श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, पूर्व में हम दिनमान निकाल चुके हैं। अब दिनमान में और थोड़ा हम सूक्ष्मता लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो देखिए, हमने पहले जो दिनमान निकाला था पूर्व के वीडियो में, वो निकाला था अक्षांश 25-40 का। अक्षांश 25-40 का जिस प्रकार से हमने दिनमान निकाला, वैसे ही अब हम 25-30 का भी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमारे 25-37 का चाहिए, तो वो अनुपात करेंगे। अनुपात करने के लिए हम पहले 25-30 का भी दिनमान निकालते हैं। तो देखिए, अब हम वही विश्व सायन लग्न सारणी को उठाएंगे और अब 25-30 वाली टेबल को निकालेंगे। 21, 25, 40 और ये लीजिए, ये 25-30 की टेबल आपके सामने है। इस 25-30 की टेबल में जैसे पूर्व में हमने गणित करी थी, वैसे ही यहाँ पूरी गणित हम दोहराएंगे। केवल टेबल होगी हमारे पास कौन सी? 25-30 की। तो इधर से लेंगे 8, इधर से लेंगे 28। ये देखिए, ये सायन सूर्य स्पष्ट 8, 28, 34, 27। विश्व दिनमान सारणी या विश्व सायन लग्न सारणी का प्रयोग करते समय एक बात अवश्य ध्यान में रखें कि सूर्य हमेशा सायन होगा और इससे प्राप्त होने वाला लग्न स्पष्ट भी सायन होगा, उसको निर्णय करना पड़ेगा। अब देखिए, परंतु दिनमान में ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब 8-28 का मान लेते हैं। देखिए, ये 8-28 का मान मैंने लिया, तो यहाँ प्राप्त होता है 8-28 का मान वो है 46, 39, 22। 46, 39, 22, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में कला विकला साधक सारणी से मान लेते हैं 8 वाले में, तो 34 कला का मान लेना है। 34 कला का मान 6, 26, 33 आएगा। 6, 26, 33। अब विकला में 27 का मान लेते हैं, तो 27 का मान आएगा 5, 6, 58। 5, 6, 58। इन सबको जोड़ देते हैं। 58, 33, 6, 39 और 6, 2, 8 और 5, 13 और 2, 2, 4 और 1, 5, 9, 6, 15, 45 और 46, या 46, 45 और इसको 54 कर देंगे, या 39 है इसलिए ये 54 कर दिए। ठीक है सब। अब लीजिए, ये हमने सायन सूर्य में 6 राशि जोड़ी, यहाँ 14 होने से 12 घटाया और 2 28 लेंगे, तो 2 राशि 28 अंश से फिर से इस टेबल से मान लेते हैं। तो 2 और 28 को मिलाने पर 12, 37, 40 आते हैं। तो ये लिखा देखो, 12, 37, 40, 12, 37 और 40। अब 34 कला का मान लेते हैं 2 राशि में। जहां ये जो राशि है उसी में इसका मान लेंगे कला विकला साधक सारणी में। कला विकला साधक सारणी को लिया और 34 के नीचे देखा तो 5, 43, 18 आते हैं। 5, 43, 18। अब 27 का मान लेंगे, उसी में उंगली ऊपर नीचे नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखें। 27 का मान लेते हैं, तो 27 का मान आता है 4, 32, 37। 4, 32, 37। इनको जोड़ देंगे। जोड़ा साहब 37, 8 और 2 10, 3 और 2 5, 4, 3 7, 4, 4 8, 37 और 5 42 और 12। यहाँ पर इसमें से इसको घटाना है, नहीं घट रहा है तो 60 जोड़ेंगे, तो ये 72 हो जाएंगे। 72, 42, यहाँ एक ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 4, 4, 8 है, तो यहाँ 2 बचेंगे और 7, 5, 12 और 1 13 हो जाएगा। ये 43।
यहाँ 27 है, यहाँ 30 से ज़्यादा है, इसलिए 28 कर देता हूँ मैं। ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 72, 43, 28 आया, इसमें से इसको घटाएंगे तो दिनमान आ जाएगा 72, 43, 28। ये इसमें से इसको घटाया 46, 45 और 54। 8 में से 4 4, 8 में से 5 3, 13 में से 6 गए तो 7, 10 में से 5 गए 5 और 12 में 7 गए 5। देखिए ये 25, 30 का जो दिनमान आया वो क्या आया, 25, 57, 34। ये आया 55, 48। लगभग 1 से ऊपर अंतर आता है। अंतर कितना आता है वो भी बता देता हूं। 25, 57, 34, 25, 55, 48 घटा देते हैं। 14 में से 8 गए 6, 9 में से 5 गए 4, 7 में से 6 गया 1, एक पल 46 विपल, अर्थात 106 विपल का अंतर आता है। अब आप देखिए कि लोग जो टेबल का प्रयोग करते हैं वो किसी भी पंचांग की जो लग्न साधक सारणी है वो किसी भी स्थान के लिए प्रयोग कर लेते हैं, या एक अयनांश आगे पीछे के लिए, एक अंश अक्षांश आगे पीछे के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं जो कि अशुद्ध हैं। अब देखो आपके सामने 25, 30, 25, 40 का दिनमान ये आता है और अक्षांश 25, 30 का जो दिनमान आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आता है। और दोनों का अंतर करते हैं तो एक पल 46 विपल का अंतर आता है। लगभग 106 विपल का अंतर 10 कला में आ जाता है। अक्षांश के 10 कला बढ़ने पर 106 विपल का अंतर आता है। तो अब सोचिए कि हम किसी भी टेबल से किसी भी स्थान का लग्न साधन कर देते हैं, या अक्षांश 23 की टेबल है और उसको 23.5 के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं ना 22.5 के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आपका लग्न स्पष्ट शुद्ध आएगा, लग्न स्पष्ट में अशुद्धि आएगी। अब देखिए हम जो दिनमान 25, 40 का है, ये 25, 30 का दिनमान है। कौन सा, ये वाला। अक्षांश 25, 30 का दिनमान ये है, ये 25, 40 का है। अगले वीडियो में मैं आपको अनुपात करके दिनमान को शुद्ध करना बताऊंगा और सूर्योदय साधन भी बताऊंगा कि सूर्योदय का साधन किस प्रकार से करेंगे और सूर्योदय साधन से फिर इष्ट गति कैसे निकालेंगे, इन बातों पर भी चर्चा करेंगे। आप निरंतर वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और जहां तक ये विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी आपके सामने नहीं होगी, वहां तक आप इस गणित को आसानी से सीख नहीं पाएंगे। ये सारी गणित आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। जब ये पुस्तकें आपके सामने होगी, आप एक एक गणित में जो बता रहा हूं वो उसमें मिलाते जाएंगे तो आपको खेल खेल में समझ में आ जाएगी। इसलिए इन पुस्तकों को अपने पास अवश्य रखें, अवश्य ही मंगाएं। यदि आपको लगता है कि मुझे गणित से क्या लेना देना, फिर भी आपके संग्रह में ये पुस्तकें रहने लायक हैं, क्योंकि जब आउट प्रिंट हो जाएगी तो डबल छपने वाली नहीं है। क्योंकि एक तो बहुत महंगी पुस्तकें हैं और बहुत ही बारीक फिगर में, बहुत ही छोटे फिगर में इसको बनाई गई हैं। अगर बड़े फिगर में बनाते तो ये पुस्तक बहुत बड़ी बन जाती, इसलिए इसको छोटे फिगर में बनाई गई हैं और थोड़े में बहुत ज़्यादा जानकारी है। इस प्रकार की पुस्तकें आज तक पूरे भारत में, विश्व से तो कोई मतलब है नहीं, परंतु पूरे भारत में आज तक प्रकाशित नहीं हुई। यदि आप गणित न भी करें तो भी अपने इस संग्रह में इन पुस्तकों को अवश्य रखें। हो सकता है आपके बच्चे इसके लिए ज़्यादा रुचि रखते हों, और जब आपके बच्चे रुचि रखेंगे उस समय पुस्तक शायद प्राप्त नहीं हो, या हो भी तो वैसी प्राप्त नहीं हो सकता है महंगी प्राप्त हो, कुछ भी स्थिति बन सकती है। तो आप अवश्य ही ये पुस्तकें अपने
पास रखिए, निश्चित ही आपको कहीं न कहीं काम आएगी। हो सकता है कभी कंप्यूटर बंद हो जाए तो भी ये पुस्तकें आपका साथ देगी, क्योंकि उस समय आप अपने हाथ से गणित करके बता सकते हैं। कोई भी यदि आपको कहे कि पंडित जी इसको गणित हाथ से करके बताओ, तो आप गणित हाथ से करके बता सकते हैं। ये पुस्तकें होगी तो आपका इतना सहयोग करेगी, इतनी मदद करेगी। इस प्रकार हम आज इस प्रकरण को यहीं विराम देते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।